नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो जेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न पर हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ए रहा, विकास। ऑप्शन सुनिएगा। ए है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बी ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर होता है। सी ऑप्शन है एक आयामी है। और डी ऑप्शन में है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। चलिए बताइए, इसका आंसर कौन सही है। इसका ए आंसर सही है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। चलिए, इसका व्याख्या भी हम लोग कर लेते हैं। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनता है, फिर हृदय, इस क्रम में विकास होता है। चूंकि निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। अब चलिए, दूसरा क्वेश्चन ए रहा, निम्नलिखित में से किसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है प्रथम, बी है स्वयं, सी है फ्यूचरनल और डी है ओपन लर्न। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए दूसरा का 4 ऑप्शन में कौन सही है। बी इसका है स्वयं। इसका भी हम लोग कवर कर लेते हैं व्याख्या। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी को भी एक्सेस करने के लिए सभी पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और किसी भी शिक्षार्थी के लिए मुफ्त उपलब्ध है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। चलिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, डैश है, क्या कहलाती है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है नकल उतारने जैसा व्यवहार, बी है वस्तु स्थायित्व, सी है समावेशन और डी है संतुलीकरण। चलिए, तीसरा का आप लोग बताइए। तीसरा का कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। तीसरा का डी आंसर सही है, संतुलीकरण। अब चौथा क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन सुनिएगा। ए है लेओ वाइगोस्की, बी है इवान पावलोव, सी है बी.एफ. स्किनर और डी है जॉन बी. वाटसन। चलिए बताइए आप लोग। चौथा का ए ऑप्शन सही है, लेओ वाइगोस्की। पांचवा है, हावर्ड गार्नर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। ए ऑप्शन है संगीतमय, बी ऑप्शन है भाषाई, सी ऑप्शन में है शारीरिक गति संवेदी और डी ऑप्शन है व्यवहारिक। चलिए, पांचवा का कमेंट कीजिए, बताइए। पांचवा का डी है, व्यवहारिक। अब छठा क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, शिक्षण का कौन सा स्तर ब्लूम ने वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। ऑप्शन सुनिएगा। स्मृति स्तर, बी है अवबोध स्तर, सी है विमर्शी स्तर और डी है स्वायत्त विकास स्तर। चलिए, छठा का कमेंट कीजिए, बताइए।
छठा का बताइए आंसर। छठा का सी आंसर है, विमर्शीय स्तर। अब सातवां क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। दूसरा है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। तीसरा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। और चौथा है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना। अब ऑप्शन सुनिएगा। ए में है पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। बी ऑप्शन है पहला, तीसरा, पहला और तीसरा। सी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। और डी में है दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। सातवां का डी आंसर सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब चलिए आठवां प्रश्न ये रहा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन सुनिएगा। विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना। बी है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। सी है अध्यापन केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। और डी है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। आठवां का बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। आठवां का सी आंसर सही है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। अब नौवां प्रश्न ये रहा, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक है? ए ऑप्शन सुनिएगा, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार। बी है दृश्य बाधिता। सी है वाचन वैकल्प्य। और डी है लेखन वैकल्प्य। बताइए नौवां का आंसर क्या होगा? सो बताइए। ए है अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार। अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ऐसी गतिविधियां का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है? ऑप्शन सुनिएगा। ए रटकर या याद करना। बी है सृजनात्मकता। और सी है कुंठा। और डी में है प्रतिस्पर्धा। चलिए आप लोग बताइए कौन ऑप्शन है, कमेंट कीजिए। 10वां का आंसर बताइएगा। 10वां का बी आंसर सही है, सृजनात्मकता। इसका चलिए हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या भी सुनिए आप लोग। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे सृजनात्मकता को समुन्नत करती है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। इसीलिए इसका आंसर बी सही है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।